किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये जो हालात नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। जहां इस वक्त अभी पटना में धरना प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। जिस तरह आप देख रहे हैं तानाशाह सरकार कैसे वक्फ बोर्ड पे अपना बिल लाने वाला है, इसी को लेकर आज फाइनल जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब तक कहीं नहीं दिखे थे आरजेडी के सुप्रीमो, फाइनली वो आज देखने को मिला पटना में। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव प्लस तेजस्वी यादव पापा बेटा दोनों वहां पे मौजूद रहे और वहां पे लोगों में काफी उत्साह आया, खुशी की लहर आई कि कम से कम लालू यादव खुद इस उम्र में, आप समझ सकते हो। और तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव ने क्या कहा पहले चलिए सुनिए उनकी। आज तेजस्वी यादव भी ऐसे भाषण दिए कि लोग ताजुब कर रहे कि यार इतना चेंजेबल ऐसे कैसे, कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे जब एक साथ रहेंगे। तो पहले आइए तेजस्वी यादव की पहले बात सुनिए, फिर मैं आपको अख्तरुल इमाम साहब की भी बात सुनाऊंगा। जी हाँ, किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तो ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं इस लड़ाई में। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हरगिज़ कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारत शरिया और तमाम संगठनें जो इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर संवैधानिक जो बिल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, इससे हम लोग निपटने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आज लालू जी बीमार अवस्था में हैं, लेकिन आज तक लालू जी ने चाहे कितने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया हो, लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके। और मुझे खुशी है कि आज बीमार अवस्था में भी आप लोगों के संघर्षों में वो शामिल होने आज यहाँ गृह विभाग पहुंचे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो आपने सुना कि अगर हम लोग एक साथ लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ही जीतेंगे और जीत होगी। और ये सच्चाई है, कम से कम देर सही सबेर सही, लेकिन तेजस्वी यादव को ये चीज आया और इससे अब साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है एमएम के साथ। जी हाँ, अब चलिए अख्तरुल इमाम साहब ने क्या कहा, अख्तरुल इमाम साहब की बातें सुनिए जी। और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस खाली बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्में खानी पड़ेगी। मैं क्या कहूँ, हमें तो कहा गया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफर की दरार ने हमें बेवजन किया है। इस बेवजनी के नतीजे में इस मुल्क की आज़ादी के लिए गर्दन कटाने वाली के नस्लों के साथ मैं सीमांचल से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ दीवानों और पागलों ने मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया था। मेरे बाप दादा ने उसे कबूल नहीं किया था, बल्कि सीमांचल की वो पट्टी जरा सी भी करवट लेती तो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन हमने इस मुल्क को, और अगर वो सीमांचल की पट्टी पाकिस्तान में चली जाती तो मुल्क का दो टुकड़ा है भारत का भी हो जाता। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है। लेकिन जो लोग अंग्रेजों की कदम बुसी करते थे वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं यकीन जानिए, आज हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी टोपियों को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं। वो सारे अमल जिससे फिका परस्तों को मुत्तहिद किया जा सकता है वो सारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों और अजीजों, अगर ये काला कानून काला बिल अगर कानून बन गया तो आपको जिंदगी में भी हम चैन से नहीं जी पाते हैं, कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। न जाने कितने बुलडोजर चलेंगे कब्रिस्तानों में, न जाने कितनी खानकाहें बर्बाद की जाएंगी, न जाने कितने मस्जिदों में ताला लगेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी अमल से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार को, ये बात जीतन राम मांझी साहब को और चिराग पासवान साहब को भी कहना चाहते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने में आपने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, जज्बात से नहीं, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर मामलात में अपने जानो दिल से खेल कर भी कौम को जगाने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाज करने से क्या होगा, बुराई को रोको ताकत से, न हो तो आवाज से, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। प्यारे आका के हदीस का ये मफ़हूम है। आज हमारी बेवजनी इसलिए हुई है कि अबुल मोहसिन साहब सज्जाद अली रहमान ने जो इमारत शरिया का तस्वर दिया था, खिलाफत की बर्बादी के बाद हिंदुस्तान में एक खिलाफत को कायम करने की कोशिश की थी। उसका मंशा यही था कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, इमामत बगैर अतात के नहीं। आज हमारी जमातों में इंतशार है। मसलकी इख्तलाफ ने, बिरादरी की जात पात की तफरीक ने हमें कमजोर कर दिया है। अल्लाह ने कहा था मुल्क एक है इस कौम की, नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर बात भी अल्लाह भी, खुदा भी हो। क्या होती बड़ी बात जो होते मुसलमान भी है। आज आइए इत्तेहाद का दर्स पढ़िए और अपने अमीर की अताअत कीजिए। अमीर की अताअत में ही हमारी भलाई है। हम अपने अमीर, हम सियासी पार्टियों को दस्तबार कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीय अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अमीर की फरमाबरदारी का करादा अपने गले में रख लिया, दुनिया की कोई ताकत बुरी नजरों से हमें देखने की हमाकत नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, आदाब। तो आपने देखा साफ साफ अख्तरुल इमाम साहब ने भी कहा कि जिस तरह से इस देश में तानाशाह की सरकार चल रही है और जिस तरह से तानाशाही रवैया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये अच्छा संकेत नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। विशेष फिलहाल इस पे अभी जो तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमाम साहब ने कहा उस पे आप लोग क्या प्रतिक्रिया राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन जिस तरह से जो वक्फ बोर्ड बिल पे लेकर सभी पार्टी एक हुए, अगर ऐसे ही, जी हाँ ऐसे ही अगर चुनाव में एक रहे तो फिर याद रखिएगा जन्मों जन्म तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।